Hello everyone, welcome to another video of Krypton tutorial. Today we are going to study हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हाइड्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है और ऑलमोस्ट लगभग हर एक साल क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता ही आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। तो ऐसे देखते हैं कि सपोज करो यहाँ पे एक एलिमेंट X है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है यहाँ पे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है यहाँ पे एक दूसरे X एटम के साथ अटैच्ड है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्या कि ये जो X है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और तो अभी ये X जो हाइड्रोजन, अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मतलब क्या, नॉन मेटल है, क्या नॉन मेटल है, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि नॉन मेटल और नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इसके ऊपर क्या डेल्टा नेगेटिव जनरेट हुआ क्या, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हुआ है, ये हाइड्रोजन एटम किसी X दूसरे एटम के साथ अटैच्ड है और इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या लग रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो अभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये है कि जब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड, जब कोई हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X के साथ, किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो X के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया है, ये दूसरे X एटम के साथ अटैच होने पे उसके साथ क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। और ये जो अट्रैक्शन कहलाता है, इसको क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग। तो अभी समझ में आया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या, when a hydrogen atom is bonded to strong electronegative element, strong electronegative element, यहां पे हमने उसको क्या लिखा है, X, because of their electronegativity, because of their electronegativity difference, because of their electronegativity difference, delta negative will develop on, delta negative will develop on X and delta positive will develop on hydrogen, H atom, H atom. Now this hydrogen atom develops, this hydrogen atom develops electrostatic attraction, electrostatic attraction, force on this hydrogen atom develop electrostatic attraction
force on another X atom. This type of attraction is called H bond. तो हमने आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखा दिया है. डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है क्या कि जब भी कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा. वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है जब वो हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे X के साथ अटैच्ड होगा तो उसके ऊपर क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा. तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक्चुअली जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो हाइड्रोजन एटम जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो ये हाइड्रोजन एटम और इसके लोन पेयर पे लगता है. तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम. अभी ये जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं. ये जो X की वैल्यू होती है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है. तो अभी अपने मन में एक डाउट आता है कि सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही क्यों ऐसा करता है? तो अगला क्वेश्चन अपने पास अराइज होता है क्या कि वाई क्वेश्चन अपने पास आया क्या? वाई फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन only can form H bonding. तो इसका आंसर ये है क्या कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है. तो हमने यहां पे लिखा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ FON ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज develops on H atom. तो जब तक पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा नहीं तब तक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी दूसरे के साथ लगाएगा भी नहीं. तो इसी कारण से क्या होता है? सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही शो करते हैं. कैसे शो करते हैं? इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते. सपोज करो F कोवैलेंटली बॉन्डेड यहाँ पे H और यहाँ पर मान लीजिए क्या ले लिया हमने? N ले लिया. तो ये देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है क्या? यहाँ पे फिर मान लिया क्या? O है, H है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? O ले लिया. तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है क्या? हाँ, ये जो डॉटेड से लिखा हुआ है ना ये अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. सपोज करो OH N लिख लिया. तो क्या इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहेगा? यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्ड जो है प्योर बॉन्ड जो दिख रहा है आपको वो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है. और जो डॉटेड दिख रहा है वो क्या है? वो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है. तो अब अपने पास एक क्वेश्चन आता है क्या कि सिर्फ हाइड्रोजन ही इस टाइप का बॉन्डिंग क्यों बनाता है? Why only H atom form this type of bond? तो इसका सिंपल सा आंसर है H एटम का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है. इसका सिंपल सा आंसर क्या है? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज
ड्यू टू देयर, ये सब छोटे छोटे मतलब एसर्शन रीजन वगैरह सब में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। अब आते हैं एक और क्वेश्चन अपने मन में जनरेट होता है कि यार क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगभग नाइट्रोजन के बराबर होती है, तो क्लोरीन क्यों नहीं फॉर्म करता? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कितनी है? अप्रोक्स में 3। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कितनी है? अप्रोक्स में 3। तो बट नाइट्रोजन कैन फॉर्म H बॉन्ड, but chlorine does not. क्लोरीन फॉर्म करता है लेकिन उतना फ्रीक्वेंटली नहीं करता जितना फ्रीक्वेंटली कौन करता है? क्लोरीन के 2-3 कंपाउंड होते हैं जिसमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जैसे क्लोरल हाइड्रेट वगैरह हो गया, तो अपन उसको आगे देखेंगे। तो इसका आंसर क्या है कि क्लोरीन की का साइज जो होता है वो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? बड़ा होता है, उसका बॉन्ड वीकर होता है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ा आसानी हो। तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्लोरीन हैज बिगर साइज, its bond is weaker, and does not come in category of H bond. It comes in the category of डाइपोल अट्रैक्शन। अगर आपने वंडरवाल फोर्स पढ़ा होगा तो वो किस में आता है? डाइपोल अट्रैक्शन में आता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? डाइपोल वंडरवाल बॉन्ड। वंडरवाल बॉन्ड। तो क्लोरीन इस कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका साइज नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या है? ज्यादा बड़ा है, तो उसका बॉन्ड जो बनता है ना वो क्या बनता है? वीक बनता है। इस कारण से क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। ठीक है क्या? अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला चीज अपने पास क्या है? कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अभी यहां पर देखते हैं क्या। सबसे पहला कंडीशन, हाइड्रोजन शुड बी directly form covalent bond with high electronegative atom
that is FON आया क्या? ठीक है। उसके बाद फिर जो दूसरा एक्स एटम था, अदर मॉलिक्यूल एटम which can form H bonding should have lone pair इसको, ये एटम को हमने क्या मान लिया? बी मान लिया है। तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं क्या? ए एच के साथ कोवेलेंट बॉन्डेड है और बी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक है, यहाँ पे ए के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है और एच के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, बी के ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है क्या, कि बी के पास लोन पेयर होना जरूरी है। ए क्या हो? हाई EN वाला हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बी के पास क्या हो? लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर मैटर नहीं करेगा, सिर्फ लोन पेयर होना जरूरी है, ये मैटर करेगा। समझ में आया क्या? ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक चीज और इसमें रहता है क्या, कि जो बी वाला एटम है उसका साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the other atom B should be smaller in size, ठीक है क्या? but should be less electronegative, less electronegative। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। क्यों? सो दैट कैन easily donate lone pair। आया क्या समझ में? लोन पेयर क्या कर दे? इजीली डोनेट कर दे। तो उसको क्या, तो ये 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन अपने पास है, पहला कंडीशन है क्या, कि हाइड्रोजन जो होगा वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए क्या? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और वो उसके साथ क्या बना रहा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। वो एटम क्या हो सकता है? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, कि हाइड्रोजन जो होगा वो दूसरे एटम बी के साथ अटैच होगा, उसके पास कम से कम लोन पेयर एक तो होना चाहिए। नंबर ऑफ लोन पेयर मैटर नहीं करेगा। क्या मैटर करेगा? नंबर ऑफ लोन पेयर मैटर नहीं करेगा। क्या मैटर करेगा? कि उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। और ये जो एटम बी है इसका साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसका साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो द अदर एटम बी शुड बी स्मॉलर इन साइज। साइज क्या होना चाहिए? इसका छोटा होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि वो लोन पेयर क्या कर दे? आसानी से डोनेट कर सके। अब अपने पास बात आता है कि हमने 3 चीजें देख ली क्या, कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन फॉर्म करता है,
ठीक है। दूसरा चीज हमने ये देख लिया फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही क्यों फॉर्म करते हैं। तीसरा चीज हमने देख लिया क्लोरीन क्यों फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन देख लिया। अभी चौथा चीज हमने देख लिया क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे पता करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कि अपने पास जब भी ऐसा लिखा रहता है क्या कि AHB, क्या अपने पास मान लिया जाए ऐसा लिखा हुआ रहे क्या AHB, इसका मतलब क्या है देखना है। यहाँ पर कैसे ऑर्डर फाइंड करेंगे हम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए ज्यादा और इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए कम, ताकि ये लोन पेयर डोनेट कर सके, ताकि ये लोन पेयर क्या कर सके डोनेट कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन मान लीजिए अपने पास ये दिया हुआ है क्या कि अपने कोई चारों का ऑर्डर में अरेंज करना है, जिसमें ये दिया हुआ है OH हाइड्रोजन बॉन्डेड O, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है अपने पास क्या OH नाइट्रोजन, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है क्या NHO, तीसरा क्या दिया हुआ है NHO और चौथा क्या दिया हुआ है अपने पास NHN, NHN। ये सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है। हम कैसे चेक करेंगे, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको देखना है कौन से वाले पार्ट को देखना है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना किसकी सबसे पहले ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे पहले ज्यादा है ए वाले साइड में। तो यहाँ पे देखते हैं ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा है, हाँ क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पे और इन दोनों में। तो आप देखिए ऑक्सीजन और कैसे कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ए वाले पार्ट को देखेंगे। ए वाले पार्ट में हमने देखा क्या कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, मतलब क्या है कि सेकेंड और फर्स्ट वाला तो थर्ड और फोर्थ से तो क्या होगा ज्यादा होगा। अब हम किसके ऊपर जाएंगे, अब हम किसके ऊपर जाएंगे, अब हम जाएंगे बी वाले आइटम के ऊपर। बी वाले में हम क्या देते थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है। तो हम सबसे पहले स्टेप वन चेक ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो H बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, H बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। स्टेप टू चेक बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो H बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टेप वन को फॉलो करते हैं। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या मतलब फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक होना है, फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक होना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगाया फर्स्ट और यहाँ पे क्या है सेकंड। इस सेकंड वाले का ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों में ऑक्सीजन तो ज्यादा है, ठीक है। चलो तो थर्ड और फोर्थ से ये ज्यादा हो गया फर्स्ट और सेकंड, लेकिन इधर इस साइड में बी वाले पार्ट में क्या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्या तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, क्या तो सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अब थर्ड और फोर्थ में देखते क्या नाइट्रोजन सेम है, क्या तो बी वाले पार्ट में पहुंचे, बी वाले पार्ट में देखते किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया फोर्थ और फिर थर्ड। तो ये अपना क्या हो गया आंसर, ये अपना क्या हो गया आंसर। आया क्या समझ में कैसे हमने ऑर्डर निकाला। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या कि H बॉन्ड के स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले ए आइटम को देखा, ए आइटम को देखने के बाद जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी उसको आगे कर लिया, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। फिर अगर कोई ऐसा आइटम दिख गया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो उसमें किसको देख लिया बी को कंपेयर कर लिया, बी का जिसका कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं क्या कि सपोज करो क्या है, एक और क्वेश्चन दिया है क्या कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ
स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, पहला OH O, दूसरा OH N, तीसरा SHO चौथा SHN। ठीक है, और पांचवा इसमें एक और ले लेते हैं हम, क्या, SHS। ठीक है, तो अभी हमको क्या देखना है कि इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसका क्या, ए वाले आइटम को देखना है क्या। सबसे पहले इस वाले आइटम को देखा, इस वाले आइटम को कंपेयर किया कैसे बना रहे हैं, तो किसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है क्या, मतलब बी और ए में कोई सबसे ज्यादा होगा। अब उन दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा थी, लेकिन क्या इसमें ये वाला आइटम देखने, सेकेंड वाला आइटम भी देखते थे क्या, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम, तो इधर तो हमने देखा क्या ऑक्सीजन की ज्यादा है, इधर क्या कम इलेक्ट्रॉनिटी वाले को सिलेक्ट करना है क्या, तो किसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है, नाइट्रोजन की कम है क्या, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया फिर, तो बी वाला आंसर, फिर ए वाला आंसर। अब आते हैं अपन किसके ऊपर, क्या कि CDE, क्या ये सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता था क्या, नहीं करता था भाई। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे नो H बॉन्ड, नो H बॉन्ड, लेकिन फिर भी अपने को ऑर्डर में तो अरेंज करना है भाई। तो क्या एक साइड से तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये O, ये N और ये S, तो ये तो B वाला आइटम है ना, ये B वाला आइटम है, इसमें क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देते क्या, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, D की कम है क्या। ठीक है, फिर किसी कम है। अब यहाँ पे आते हैं ऑक्सीजन और सल्फर में, अब कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि सल्फर तो फॉर्म ही नहीं करता, वो तो सबसे कम हो जाएगा क्या, तो फिर हमने क्या लिख दिया D C और उसके बाद फिर E, आया क्या। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन किया, एक बार फिर से मैं बता दूं। सबसे पहले ए वाले आइटम को देखेंगे, ए वाले आइटम को देखा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा उसका क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर कोई दो आइटम का मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिटी सेम रह गया ए का, तो फिर क्या करेंगे, उसके बी वाले पार्ट में जाएंगे, और बी वाले पार्ट की इलेक्ट्रॉनिटी कम, तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन सल्फर ए आइटम में देखा था, क्या ऑक्सीजन वाला ज्यादा होगा क्या, तो हमने ए और बी देखा। अब ए और बी में भी कौन सा ज्यादा होगा, तो हम बी आइटम की तरफ गए, यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी कम है, तो ये इसका स्ट्रेंथ क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये अपना था कि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट वगैरह, कि हम लोग कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, फिर कुछ एग्जाम्पल वगैरह और देखेंगे, क्या अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे जो पुराने प्रीवियस ईयर में एडवांस वगैरह सब में आए हुए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आपको कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम उस पर जल्दी कोई ना कोई वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।